नमस्ते दोस्तों, मनी कैपिटल चैनल में आज हम देखेंगे कि ईपीएस, पी रेशो और पीबी रेशो क्या है। ईपीएस क्या है? ईपीएस कंपनी अपने एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाती है, इसे ईपीएस कहते हैं। ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस किसी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है ये देखने के लिए होता है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस करती है, उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाती है और वही प्रॉफिट कंपनी के एक शेयर पर कितना है ये पता करने के लिए ईपीएस होता है। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें उस कंपनी का नेट प्रॉफिट और टोटल नंबर ऑफ शेयर मालूम होने चाहिए। ईपीएस निकालने के लिए हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। ईपीएस इज इक्वल टू टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ईपीएस का यूज़ कैसे होता है। ईपीएस का यूज़ दो कंपनी का कंपैरिजन करने के लिए होता है। अगर पहले कंपनी का ईपीएस कंपैरिजन में दूसरे कंपनी के ईपीएस से अच्छा है तो वो कंपनी का बिजनेस अच्छा माना जाता है। वैसे ही दूसरे कंपनी का ईपीएस कंपैरिजन में पहले कंपनी के ईपीएस से अच्छा है तो उसका बिजनेस अच्छा माना जाता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, इसका यूज़ कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए भी किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है पी रेशो। पी रेशो का फुल फॉर्म प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का पी रेशो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिंपल भाषा में किसी कंपनी से 10 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे ये जानने के लिए पी रेशो देखा जाता है। पी रेशो कब निकालते हैं? अगर कोई कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट और अर्निंग कर रही है तो ये निकालने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशो देखा जाता है। अगर कोई कंपनी कोई भी अर्निंग नहीं कर रही है तो उसका पी रेशो नहीं निकालती। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीई रेशो का क्या इम्पोर्टेंस होता है। पीई रेशो का यूज़ फ्यूचर में शेयर की कीमत बढ़ सकती है या नहीं ये देखने के लिए किया जाता है। इसके बावजूद एक ही इंडस्ट्री की दो अलग अलग कंपनियों में कौन सी इन्वेस्ट करने के लिए करेक्ट है ये देखने के लिए भी प्राइस टू अर्निंग रेशो का यूज़ होता है। शेयर मार्केट में किसी कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है इसका पता उस कंपनी के पी रेशो से चलता है। अगर कोई कंपनी फ्यूचर में बिजनेस और प्रॉफिट को बढ़ा सकती है तो उसका पी रेशो ऊपर जाता है। पी रेशो में एक ही इंडस्ट्री की दो अलग अलग कंपनी जैसे कि आईटी कंपनी की पी रेशो का कंपैरिजन दूसरे आईटी कंपनी से किया जाता है। दूसरे सेक्टर का मतलब ऑयल सेक्टर का कंपैरिजन आईटी से नहीं हो सकता। अगर किसी कंपनी का पी रेशो कम है तो वो कंपनी सस्ते है, उसका मतलब वो अंडर वैल्यू है। अगर किसी कंपनी का पी रेशो ज़्यादा है तो वो कंपनी महंगी है, उसका मतलब वो कंपनी का शेयर और वैल्यू है। अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि पी रेशो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमें मालूम हो तो हम उस कंपनी का पी रेशो निकाल सकते हैं। पी रेशो निकालने के लिए हमें शेयर के मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होता है। पी रेशो इज इक्वल टू शेयर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगला टॉपिक है पीबी रेशो। कई नए शेयर इन्वेस्टर को हमने देखा है कि जब वे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सी गलतियां करते हैं और उनमें से ही एक गलती है पीबी रेशो की। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि पीबी रेशो क्या है तब तक आपको कंपनी की प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट की करने में ज़्यादा गलतियां होती है। पीबी रेशो क्या है? पीबी रेशो का अर्थ ये होता है कि शेयर की सही कीमत की जगह आप शेयर की कितनी अधिक कीमत या कितनी कम कीमत दे रहे हैं। पीबी रेशो को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक कंपनी जिसके शेयर की प्राइस 100 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू 50 है तो इसका मतलब है हम शेयर की जो कीमत होनी चाहिए उससे हम 2 गुना पर कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि पीबी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीबी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयर की प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। पीबी रेशो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू।
अब हम देखेंगे कि पीवी रेशो का एनालिसिस कैसे करते हैं। कभी कभी कई कंपनी बुक वैल्यू को अच्छा दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू को जोड़ते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आपको कंपनी का बुक वैल्यू देखना है तो उसे विश्वसनीय सोर्स से ही पता करना चाहिए। पीवी रेशो का सही यूज़ हमें हार्ड प्रोडक्ट, उसके फैक्ट्री और ज़मीन हो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट जैसी बड़ी कंपनियों में करने से अच्छे से पता चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।